हाँ भाई, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं रीट प्री लेवल 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी को जय श्री श्याम और मेरा नाम है दीपिका यादव और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू और रीट वाली मैम के नाम से। तो हम बात करते हैं कि रीट प्री लेवल 1 के लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी, उसका क्या सिलेबस है, उसके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और मैंने रीट प्री वाले एग्जाम में कितने मार्क्स अचीव किए थे। तो जब मैंने रीट प्री दिया था सबसे पहले, तो उसमें मेरे मार्क्स आए हैं 120 यानी कि 120 मार्क्स। और उन 120 मार्क्स लाने के लिए मैंने क्या क्या पढ़ाई की थी वो डिस्कस करते हैं आप। सबसे पहले जो रीट प्री है उसमें लेवल 1 में आती है 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के लिए जो बुक मैंने पढ़ी थी वो थी अवनी पब्लिकेशन, जो कि धीर सिंह धबाई की है। उसके साथ में ही वंदना जादौन की बुक भी देखी थी। उसके साथ में उत्कर्ष में एक सर पढ़ाते थे, आर के वैष्णव सर, मैंने उनसे पढ़ाई की थी। उसके साथ में ही साइकोलॉजी के लिए हमें PYQs लगाने हैं और PYQs लगाने हैं इस वाली बुक से, दिशा वाली बुक से। उसके बाद में आती है लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट मैंने लिया था हिंदी और लैंग्वेज सेकंड मैंने लिया था संस्कृत। आप चाहें तो इंग्लिश भी ले सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी है उसके लिए हमें पढ़नी है कक्षा 9 से कक्षा 12 की हिंदी व्याकरण की बुक। ठीक है, वो एनफ है, ऑथेंटिक है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है। उससे बाहर क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते हैं। उसके साथ में ही हम बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत जो मैंने पढ़ी थी वो मैंने पढ़ी थी उत्कर्ष के एक सर थे, मनीष जी सर, उनसे। उसके साथ में आप साफल्यम की बुक भी देख सकते हैं। अब चलते हैं 30 क्वेश्चन मैथ के। तो मैथ के लिए बेस्ट रहेगा कि आप RBSE की जो बुक्स हैं कक्षा 6 से और कक्षा 10 तक, उनकी मैथ्स के क्वेश्चन निकालें, सारे क्वेश्चन देखें और प्रश्नावली सारी देखें। उसके साथ में अगर आप चाहें तो किसी भी कोचिंग के किसी भी टीचर से भी पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आए जैसे। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं EVS एनवायरमेंटल स्टडी। उसके भी हमारे पास आते हैं 30 क्वेश्चन और एनवायरमेंटल स्टडी के लिए हम पढ़ सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी के लिए जो हम हैं वो पढ़ सकते हैं क्या, हम पढ़ सकते हैं कक्षा 3 से लेके और कक्षा 10 तक की RBSE की बुक्स। जैसे कि मेरे पास हैं अभी ये देखो, कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10 इसकी बुक्स हैं मेरे पास, तो मैंने यही पढ़ी है। वैसे तो कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक की बुक्स भी देख सकते हैं आप, लेकिन बेटर होगा कि कक्षा 10 तक की पढ़ें ताकि हमारे पास जो है वो मेंस वाले एग्जाम में भी दिक्कत ना हो। उसके साथ में ही अब बात करते हैं हम टीचिंग मेथड्स पे। जो टीचिंग मेथड्स है ना, वो टीचिंग मेथड्स ऐसे होते हैं कि हमें किसी टीचर से पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। वैसे तो टीचिंग मेथड सारे सब्जेक्ट के होंगे सेम सेम, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी, संस्कृत, इन सब के सेम ही आते हैं, मैथ्स के, EVS के। बाकी फिर भी हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं। और मैंने जो पढ़ाई की थी वो की थी कलाम वाले टीचिंग मेथड से। मैंने कलाम वाले सारे टीचिंग मेथड्स की बुक पढ़ी थी। उसके साथ में उत्कर्ष वाले टीचिंग मेथड्स भी पढ़े थे। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, बार बार प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद, बार बार टेस्ट सीरीज देखने के बाद में, उसके बाद में हमारे मार्क्स आते हैं इतने कि 120 मार्क्स। तो ये है हमारे पास बुक्स। उसके अलावा मेरा पर्सनली मानना ये है कि आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए जिस टीचर से आपको समझ में आता हो। यूट्यूब एक ऐसा ऑप्शन है, वहाँ आप जिस भी टीचर को देख सकते हैं, किसी भी टीचर को, और ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से टीचर से आपको बेस्ट समझ में आ रहा है। उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि कोर्स बाय करना, तो किसी भी कोचिंग का कोर्स उसी का बाय कर सकते हैं जिसका आपको समझ में आए। किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे, या मैं जो बताऊं कि ये पढ़ा था मैंने, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ें समझ में आए। इसलिए अपने अकॉर्डिंग काम करना है। बाकी रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम भी हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, इसलिए आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। और जो अपेयरिंग वाले हैं ना, वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और रही बात स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा कि आपको किस अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, काम बाकी किसी और की बताई गई स्ट्रेटजी हमारे काम नहीं आती है। करना हमें वही होता है जो हमें खुद को समझ में आए। ठीक है, तो अभी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।